हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हो और खुश हो। देखिए, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस और कैप बनाएंगे। आप देख सकते हैं इस ड्रेस का लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और साथ में हमने कान्हा जी के लिए ये बहुत ही सुंदर सी मैचिंग कैप भी बनाई है। कान्हा जी इस ड्रेस को पहनकर बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। इस ड्रेस को और कैप को बनाना बहुत आसान है। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये ड्रेस और कैप बनाना बताया है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप भी बहुत आसानी से ये ड्रेस और कैप बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस और ये कैप बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए हमने येलो और व्हाइट कलर का ऊन ले लिया है और साथ में ये 10 नंबर की क्रोशिया ले ली है। सबसे पहले हम येलो कलर का ऊन लेंगे और हमें इस तरीके से एक लूप बना लेना है। अब हमें लूप के अंदर क्रोशिया को डालना है और हुक में उनको लेकर लूप में से निकाल के लॉक कर लेना है। तो यहाँ पे लॉक करने के बाद अब हम क्रोशिया में उनको लेकर लूप में से निकालेंगे तो ये एक चेन बन गई। फिर से हम क्रोशिया में उनको लेकर लूप में से निकालेंगे तो ये दूसरी चेन बन गई। इसी तरीके से हमें टोटल 15 यानी कि 15 चेन बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। 15 चेन बना के कंप्लीट करने के बाद अब हमें 2 चेन और बनानी है, एक और ये 2। तो अब टोटल 17 यानी कि 17 चेन हो गई है। अब ये जो 2 चेन हमने एक्स्ट्रा बनाई उसको छोड़कर तीसरी चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे, उनको फंसा कर निकालेंगे, 2 फंदे हुए क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालेंगे तो ये सिंगल क्रोशिया बन गई। फिर इसके बाद वाली चेन में भी हम क्रोशिया को डालकर उनको फंसा कर निकालेंगे, 2 फंदे हुए तो क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालेंगे तो ये फिर से सिंगल क्रोशिया बन गई। ऐसे ही सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब हमें इसको पलट लेना है और पलट कर हमें 3 चेन बना लेनी है, 1 2 और ये 3। अब हमें क्रोशिया में उनको लेना है और देखिए यहाँ से हमने 3 चेन बनाई तो इसके बाद वाली चेन में हम क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकालेंगे। 3 फंदे हुए तो क्रोशिया में उनको लेकर हम 2 फंदों से निकालेंगे, 2 फंदे बचे अब हम क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालेंगे तो ये डबल क्रोशिया बन गई। फिर से हम क्रोशिया में उनको लेंगे और इसी चेन में डालेंगे जहाँ से हमने डबल क्रोशिया बनाई थी और ऊन को फंसाकर निकालेंगे। 3 फंदे हुए क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालेंगे, 2 फंदे बचे अब हम क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालेंगे। तो इस तरीके से हमने देखिए एक ही चेन में से 2 डबल क्रोशिया बनाई। फिर इसके बाद वाली चेन में भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे तो ये एक बार और ये दूसरी डबल क्रोशिया हमने बना के कंप्लीट कर ली। ऐसे ही हमें हर एक चेन में से 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। डबल क्रोशिया बनाते हुए दूसरी लाइन बना के कंप्लीट करने के बाद अब हम इसको पलट लेंगे। हमें कान्हा जी की स्लीव बनानी है तो हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब हमें क्रोशिया में उनको लेना है और इसके आगे की 4 चेन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए ये पहली चेन में से एक डबल क्रोशिया हो गई, ये दूसरी डबल क्रोशिया हो गई। अब ये तीसरी चेन में भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये चौथी चेन में भी हमने एक बार डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लिया। अब देखिए शुरू में जो हमने 3 चेन बनाई थी उसको भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानेंगे। फिर उसके आगे की 4 चेन में भी हमने एक एक बार डबल क्रोशिया बनाई तो टोटल 5 डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब हमें 6 चेन काउंट करके छोड़ देनी है, 1 2 3 4 5 और ये 6 चेन हमने छोड़ दी। 7वीं चेन में से हमें फिर से डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो अब देखिए कान्हा जी की एक स्लीव बनके तैयार हो गई है। फिर हम क्रोशिया में उनको लेंगे और देखिए यहाँ पे हमने एक डबल क्रोशिया बनाई है, इसके आगे की 6 चेन में भी हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक डबल क्रोशिया हमने पहले से बनाई है, 6 डबल क्रोशिया हम और बनाएंगे तो टोटल 7 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। बीच में टोटल 7 डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट करने के बाद अब हमें दूसरी स्लीव बनानी है तो हम फिर से 6 चेन काउंट करके छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 चेन हमने फिर से छोड़ दी। 7वीं चेन में हमें डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो देखिए कान्हा जी की दूसरी स्लीव भी बन गई। अब एक डबल क्रोशिया हमने पहले से बना रखी है, इसके आगे 4 चेन बची हैं, इसमें भी हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे तो टोटल 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। जैसा कि हमने इधर शुरू में भी 5 डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट किया था उसी तरीके से हमें इधर भी 5 डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट करना है। अब देखिए कान्हा जी की दोनों स्लीव बनके बिल्कुल तैयार है। हम इसको पलट लेंगे और पलट कर हमें फिर से 3 चेन बनानी है।
3 चेन बनाने के बाद अब इसके बाद वाली चेन में से हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके बाद वाली चेन में से भी हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट कर लेनी है। एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब देखिए चोली बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। मैं आपको फोल्ड करके दिखाती हूँ। चोली का लुक कुछ ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पे लास्ट में जो एक फंदा बचा हुआ है ना, इसमें हमें ये व्हाइट कलर का ऊन ज्वाइंट करना है। तो देखिए ये जो लास्ट में एक फंदा है, इसमें से हम ये व्हाइट कलर का ऊन ऐसे निकाल लेंगे। अब हमें नॉट लगाकर इसको यहीं पे ज्वाइंट कर लेना है। नॉट लगा के हमने व्हाइट कलर का ऊन ज्वाइंट कर लिया। अब जहाँ से हमने ऊन ज्वाइंट किया उसी चेन में से एक बारी हम ऐसे निकाल लेंगे ऊन को व्हाइट कलर के। और ये जो येलो वाला ऊन है ना, इसको हमें कट करके निकालना नहीं है, इसको भी हम इसमें ज्वाइंट रहने देंगे। अब हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। फिर हमें क्रोशिया में उनको लेना है और इसके बाद वाली चेन में से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 1 और ये 2। फिर इसके बाद वाली चेन में से भी हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है, एक ये और एक ये, और दूसरी डबल क्रोशिया हो गई। इसी तरीके से हर एक चेन में से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे और इसके बाद एक लाइन और ऐसे ही बना लेंगे। यानी कि हर एक चेन में से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें टोटल 2 लाइन बना के कंप्लीट करनी है। 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए 2 लाइन बीन के कंप्लीट कर ली है। अब लास्ट में हम ये जो एक फंदा है, इसमें से येलो कलर का ऊन फिर से निकाल लेंगे, जो हमने यहाँ पे ज्वाइंट करके छोड़ा था, इसको हमें इसमें से निकाल लेना है। अब हमें 12 चेन बनानी है, यानी कि 12 चेन्स बनाएंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 चेन बना के हमने कंप्लीट कर लिया। अब ऊपर से हमें काउंट करके 6th चेन में, यानी कि छठी चेन में इसको फिर से ज्वाइंट करना है। 1 2 3 4 5 और ये 6। देखिए छठी चेन में हम फिर से क्रोशिया को डालेंगे, उनको फंसाकर निकाल लेंगे। तो 2 फंदे हो गए। इस वाले फंदे को हम इसमें से निकालकर ऐसे स्लिप स्टिच लगा लेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक होल की तरह बन जाएगा। अब हमें इसको पलटकर 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3 चेन बनाई हमने। अब हमें क्रोशिया में उनको लेना है और ये जो होल है, इसमें हम क्रोशिया को डालकर उनको फंसा के निकाल के ढीला करेंगे एक बार। फिर से हम क्रोशिया में उनको लेंगे, क्रोशिया को इसमें डालकर ऊन को फंसाकर निकालकर ढीला करेंगे 2 बार। फिर से क्रोशिया में उनको लेंगे और ऐसे ऊन को निकाल के ढीला कर लेंगे। तो टोटल 3 बार हमने ऊन को निकाल के ढीला किया। अब हम क्रोशिया में उनको लेंगे और सारे फंदों के बीच से निकालेंगे। फिर एक चेन बनाकर इसको लॉक कर लेंगे। फिर से हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। बनाने के बाद अब ये जो होल है, इसी में हम फिर से क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकालेंगे। 2 फंदे हुए तो क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालकर सिंगल क्रोशिया बना के इसको ज्वाइंट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने देखिए एक पेटल कंप्लीट कर लिया है। फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर हम क्रोशिया में उनको लेंगे और ये जो हमने यहाँ पे देखिए होल बनाया है, इसमें से ऊन को निकाल के ढीला करेंगे 3 बार। तो ये 1 बार हो गया, ये 2 बार और ये 3 बार। 3 बार हमने उनको निकाल के ढीला किया। क्रोशिया में उनको लेकर हम सारे फंदों के बीच से निकालेंगे। फिर एक चेन बनाकर लॉक कर लेंगे। फिर से हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। और ये जो हमने होल बनाया, इसी में हम सिंगल क्रोशिया बना के इसको ज्वाइंट कर लेंगे। तो हमने देखिए टोटल 2 पेटल्स बना के कंप्लीट कर ली। फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। क्रोशिया में उनको लेकर होल में से हमें फिर से 3 बार उनको निकाल के ढीला करना है, 1 2 और ये 3। क्रोशिया में उनको लेंगे, हम इन सारे फंदों के बीच से निकाल लेंगे और एक चेन बना के इसको लॉक कर लेंगे। फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। और ये जो होल है ना, इसी में हम सिंगल क्रोशिया बना के इसको ज्वाइंट कर लेंगे। तो टोटल 3 पेटल्स कंप्लीट हो गई। फिर से हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। क्रोशिया में उनको लेना है और इसी होल में से 3 बार ऊन को निकाल के ढीला कर लेना है, 2 बार और ये देखिए 3 बार। अब हम क्रोशिया में उनको लेकर सारे फंदों के बीच से निकालेंगे और एक चेन बनाकर इसको लॉक कर लेंगे। फिर से हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। ये जो हमने देखिए, अब इसी होल में से हम फिर से सिंगल क्रोशिया बना के इसको भी ज्वाइंट कर लेंगे। तो टोटल हमने 4 पेटल्स बना के कंप्लीट की। फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, क्रोशिया में उनको लेंगे और इसी में से 3 बार ऊन को निकाल के ढीला करेंगे।
देखिए ऐसे हमने 3 बार उनको निकाल के ढीला किया, क्रोशिया में उनको लेकर सारे फंदों के बीच से निकाल के एक चेन बनाकर लॉक कर लेंगे। फिर से हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3, और यहीं पे हमें होल में से इसको सिंगल क्रोशिया बना के ज्वाइंट कर लेना है। तो हमने देखिए टोटल 5 पेटल्स बना के कंप्लीट कर ली हैं। अब बहुत ही खूबसूरत सा ये एक फ्लावर बन गया है। तो फ्लावर बना के कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ पे देखिए हमने ये जो सिंगल क्रोशिया बनाई है, हमें 6 चेन बनानी है, 1 2 3 4 5 और ये 6, हमने टोटल 6 चेन बनाई। अब देखिए यहाँ से हमने ये चेन बनानी शुरू की थी, इसके बाद वाली चेन में हम इसको सिंगल क्रोशिया लगा के ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। देखिए ये ऐसे बन गया, यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया बना के इसको ज्वाइंट कर लिया। अब हमें फिर से 12 चेन बनानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 चेन्स बना के हमने कंप्लीट की। अब 6th चेन में हम इसको ज्वाइंट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 चेन में हमें क्रोशिया को डालना है, ऊन को फंसा के निकाल लेना है। 2 फंदे हुए तो इस फंदे को हम इसमें से निकाल कर स्लिप स्टिच लगा लेंगे। फिर हमें 3 चेन बनानी है और ये जो लूप बनाया है हमने, इसी में से हम पफ बनाएंगे। तो इस तरीके से पहले हम 3 बार ऊन को निकाल के ढीला करेंगे, फिर एक चेन बनाकर इसको ज्वाइंट कर लेंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे और इसी में देखिए सिंगल क्रोशिया बना के इसको ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये एक पेटल बनी, ऐसे ही 4 पेटल और बना के हम कंप्लीट करेंगे। देखिए एक पेटल हमने पहले से बनाया था, 4 पेटल और बना के कंप्लीट किया। तो अब देखिए फ्लावर का लुक कितना खूबसूरत लग रहा है। अब यहाँ पे जो हमने सिंगल क्रोशिया बना के ज्वाइंट किया, यहीं से हमें 6 चेन बनानी है, 5 और ये 6 चेन बना के कंप्लीट करने के बाद अब देखिए यहाँ पे हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाया था, जहाँ से हमने चेन बनानी शुरू की। अब इसके बाद वाली चेन में हम इसको फिर से सिंगल क्रोशिया बना के ज्वाइंट कर लेंगे। तो इस तरीके से ये दूसरा फ्लावर भी बनके कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही डिजाइन बनाते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। नीचे की तरफ से फ्लावर्स बना के कंप्लीट करने के बाद अब आप देख सकते हैं ये कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। और लास्ट में जो एक फंदा बचा है, हमें इसको भी यहीं पे लॉक कर लेना है। अब यहाँ पीछे की तरफ से जो ओपन वाली साइड है, यहाँ पर हम ये टिप टैप बटन लगाएंगे, जिससे कि कान्हा जी को ड्रेस पहनाकर और पीछे की तरफ से हम ऐसे बंद कर दें। अगर आपके पास टिप टैप बटन नहीं हो तो आप इसकी जगह पे हुक या वेलक्रो भी लगा सकते हैं। अब हम कान्हा जी के लिए कैप बनाएंगे। टोपी बनाने के लिए हमने व्हाइट कलर का ऊन ले लिया है। सबसे पहले हम एक लूप बनाएंगे और लूप के अंदर क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसा के निकाल के लॉक कर लेंगे। अब हमें 6 चेन बनानी है, 1 2 3 4 5 और ये 6 चेन हमने बनाई। अब ये जो पहली वाली चेन है, इसमें हम क्रोशिया को डालेंगे, उनको फंसाकर निकालेंगे। 2 फंदे हुए तो इस वाले फंदे को हम इसमें से निकालकर स्लिप स्टिच लगाकर ज्वाइंट कर लेंगे। यहाँ से जो एक्स्ट्रा ऊन है इसको हम कट करके निकाल देंगे। अब हमें फिर से 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। क्रोशिया में हम उनको लेंगे और देखिए यहाँ पे एक होल की तरह बन गया है, तो इस होल में से हमें डबल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए ये एक डबल क्रोशिया हो गई, फिर हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ऐसे ही हमें फिर से डबल क्रोशिया बनानी है और डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें इसको खींच के टाइट भी करते जाना है बीच बीच में, जिससे कि आगे भी डबल क्रोशिया बनाने के लिए जगह बनती जाएगी। ऐसे ही हमें टोटल 15 यानी कि 15 डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लेनी है। 15 डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट करने के बाद अब हम इसको ज्वाइंट करेंगे। तो शुरू में हमने जो 3 चेन बनाई थी, उसकी पहली वाली चेन में हमें क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकाल लेना है। 2 फंदे हुए तो इस वाले फंदे को हम इसमें से निकालकर स्लिप स्टिच लगा लेंगे। तो अब देखिए पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया। अब हमें 2 चेन बनानी है, 1 और ये 2। फिर इसके बाद वाली चेन में से हम एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए इसके बाद वाली चेन में हम क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकालकर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इसके बाद वाली चेन में से भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही हमें हर एक चेन में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन जो है ये कंप्लीट कर लेनी है। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद लास्ट में हम इसको स्लिप स्टिच लगा के ज्वाइंट करेंगे। तो जो 2 चेन हमने शुरू में बनाई थी, उसकी पहली वाली चेन में से हम इसको ऐसे स्लिप स्टिच लगा लेंगे। अब हमें फिर से 2 चेन बनानी है
और इसके बाद वाली चेन में से सिंगल क्रोशिया बनाना है। ऐसे ही फिर से हम सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे और लास्ट में इसको स्लिप स्टिच लगा के ज्वाइंट कर लेंगे। ऐसे ही हमें टोटल 2 लाइन बना के कंप्लीट करनी है। तो देखिए एक लाइन ये वाली हम बना रहे हैं, इसके बाद एक लाइन और हम ऐसे ही बना लेंगे। हर एक चेन में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमने 2 लाइन और बीन के कंप्लीट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, 3 चेन बनाएंगे हम। देखिए 1 2 और ये 3, फिर यहाँ से हमें एक चेन छोड़कर और दूसरी चेन में इसको सिंगल क्रोशिया बना के ज्वाइंट कर लेना है। फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3, फिर बीच में एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में हम इसको सिंगल क्रोशिया बना के ज्वाइंट कर लेंगे। ऐसे ही हमें देखिए 3 चेन बनाना है और बीच में एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में सिंगल क्रोशिया बना के ज्वाइंट कर लेना है। ऐसे हम पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। चेन बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब लास्ट में हमने ये जो 3 चेन बनाई है, इसको भी हमें देखिए जहाँ से हमने ये शुरुआत की थी उसी चेन में से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए और इसको ज्वाइंट कर लेना है। तो अब ये पूरी लाइन कंप्लीट हो गई है। एक फंदा बचा है तो हमें इसको यहीं पे लॉक करके कट कर लेना है और इसकी जगह पे ये येलो कलर का ऊन ज्वाइंट कर लेना है। व्हाइट कलर का ऊन हमने लॉक करके कट कर लिया और इसमें येलो कलर का ऊन ज्वाइंट कर लिया। अब जहाँ से ऊन ज्वाइंट किया उसी चेन में क्रोशिया को डालकर ऐसे ऊन को पहले हम फंसा के निकाल लेंगे। अब हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। अब देखिए यहाँ पे हमने ये जो चेन बना के लॉक किया है इसमें हमें क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। तो 4 बार हम ऊन को इसमें से निकाल कर ढीला करेंगे, 3 और ये देखिए 4। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर इन सारे फंदों के बीच से निकाल के ऐसे लॉक कर लेना है। फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3, और इसी में से हमें इसको सिंगल क्रोशिया बना के ज्वाइंट कर लेना है। तो देखिए इसमें एक पफ बन गया ऐसे। फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3, क्रोशिया में ऊन को लेंगे और इसके बाद वाली जो चेन है इसमें से हम 4 बार ऊन को निकाल के ढीला करेंगे। देखिए 3 हो गया और ये 4 हो गया। फिर से हम क्रोशिया में उनको लेकर सारे फंदों से निकाल लेंगे, एक चेन बनाकर लॉक करेंगे और फिर से 3 चेन बनाकर इसको देखिए यहीं पे हमें सिंगल क्रोशिया बना के ज्वाइंट कर लेना है। तो ये यहाँ पे ऐसे पफ से डिज़ाइन बनता जाएगा। इसी तरीके से हमें जो हमने ये चेन बनाई है इसमें से एक एक बार पफ बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। चारों तरफ से बीन के कंप्लीट करने के बाद अब देखिए कैप का लुक कितना खूबसूरत लग रहा है। लास्ट में जो एक फंदा बचा है हमें इसको यहीं पे लॉक कर लेना है। लॉक करने के बाद अब देखिए कैप बनकर बिल्कुल तैयार है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस और कैप बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस और कैप अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।